जय भोलेनाथ मैथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वर्क एंड टाइम पे चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास पे। आज उसी के आगे चर्चा करेंगे। तो सब लोग बुक पेन किताब निकाल लीजिए तुरंत। उसके बाद तब तक हम सवाल निकाल ही ले रहे हैं। हम लोग 29 नंबर तक चर्चा कर चुके थे। आज 29 नंबर पूरा हुआ नहीं था। दरअसल हुआ ऐसा था कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है वीडियो बीच ही में रुक गया था। तो उसके आज हो सकता है मैं 29 नंबर ही लेता हूँ पहले, फिर उसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। किताब पेन सभी लोग निकाल चुके होंगे मेरा ख्याल है। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद उसको लगाएंगे। चलिए, आबासा एक काम क्रमशः 9 दिन 13.5 दिन मतलब 13 होल 1/2 दिन तथा 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आबासा 3 कैंडिडेट हैं। 29 नंबर सवाल है। ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं। एक काम क्रमशः 9 दिन, ये 9 दिन में समाप्त करता है। ये 13.5 दिन में समाप्त करता है। ये 13.5 दिन में समाप्त करता है। ये 18 दिन में समाप्त करता है। तो हमारा सबसे पहले का काम क्या था? जब हमें दिनों की संख्या पता चल जाती है तो हम तुरंत उसका एलसीएम निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चलिए हम लोग प्रक्रिया करते हैं इसकी। देखिए, अगर हम इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको काट करके भिन्न बना लें तो 13 दूनी 26 एक 27। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 27/2। किसी को कोई समस्या हो तो बताए। इसको हम 27/2 लिख सकते हैं। अब सभी लोग एलसीएम लेने, भिन्न का एलसीएम लेना पता होगा। शायद अगर ना पता हो तो फिर मैं बता दे रहा हूं। जब कभी भिन्न का एलसीएम लेना होता है तो कॉन्सेप्ट होता है कि ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और ऊपर का एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, एलसीएम। हाँ ठीक है, तो एलसीएफ एचसीएफ, ठीक है। शायद उल्टा बोल गए हैं, चलो लेकिन ठीक है, आगे देखिए। इसका एलसीएम लेते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कितना होगा एलसीएम? 54। अगर ले लें तो किसी को डाउट हो तो बताइए। 9 छक्का 54, 27 दूना 54 और 18 तिरका 54। तो इसका एलसीएम 54 आया। चलो, अब एलसीएम पता चल गया तो हम लोग इसकी क्या निकाल लें? क्षमता निकाल लें। क्षमता क्या है? 9 छक्का 54 6 क्षमता है इसकी। अब इसकी देखिए, 27 दूना 54, 27 के आधे भाग की क्षमता। अगर यहाँ पे 27/2 सोचिए, 27/2 दिन लग रहे हैं, मतलब 27 के आधे दिन लग रहे हैं, और 27 के भाग 54 में दे रहे हैं, 2 बार जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इससे आधा समय और आधा लग रहा है तो हम सीधा मल्टीप्लाई 2 का करा दें उसमें। 27 दूना 54 तो 2 दूना 4 आ गया। और चाहे भाग दे के चेक कर लेना, इधर और साइड पे भाग दिए दे रहे हैं। 54 में हमें भाग देना है 27/2 का। ये 2 ऊपर चला गया तो 27 दूना 54, 2 दूना 4, कितना आया? 4। समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो बताएं। आगे देखिए, इसका 18 तिरका 54 3 बार मतलब 3 टाइम गया, तो इसकी क्षमता 6 आ गई, इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी क्षमता 3 आ गई। तो क्या करें? हाँ, आगे देखें। तीनों ने काम शुरू किया। चलो, तीनों ने काम शुरू किया। आ काम समाप्त होने से 2 दिन पहले तथा ब 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब एक बात बताएं, मैंने पहले ही बताया था, जो छोड़ के भाग रहे हो हुआ करें काम। अगर सुनो, छोड़ के भागने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है
कि अगर भाग रहे हैं जैसे, तो अगर पीछे से भागे तो उनको भागने मत दो, और आगे से भागे, 2 दिन करके भाग गया या काम समाप्त होने के 2 दिन पहले 2 दिन बाद भागा, 2 दिन पहले भागा, तो दोनों बातों में अंतर है। अगर शुरू में भाग रहा हो तो उसको काम ही मत कराइए, और अगर बाद में भाग रहा हो तो उसको जाने मत दीजिए, जबरदस्ती काम करवाइए। यही कॉन्सेप्ट है। देखिए तो ये कहाँ भाग रहा है, अंत में भाग रहा है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, तो काम समाप्त होने के 2 दिन पहले भाग रहा है। अब इसको मत भागने दो। अगर ए मतलब भागता नहीं, काम करता, तो कितना 2 दिन में कितना काम कर देता, 12 काम कर देता, हाँ या नहीं, कर देता है नहीं। फिर उसके बाद उसने किया क्या, हाँ भाग गया। अब 3 दिन पहले बाद छोड़ देता है। अब ये बताओ बी भी भाग जाता हो, 3 दिन पहले भाग जाता है, तो 3 दिन में 4 कैपेसिटी से काम करता तो कितना काम कर देता, 12 काम ये भी कर देता है ना। तो पूरा काम जोड़ लिया इसमें, इसी में जोड़ लें। अब किसी को भगाएंगे नहीं, तो 54 12 कितने हुए, 66 12 78, कितना हुआ 78। अब दरअसल बात ये है कि अब 78 में सभी कोई गया नहीं है। अब ये सोच के चलना सभी काम कर रहे हैं, किसी को जाने तो दिया नहीं, तो ठीक है 6 और 4 10 और 3 13 कैपेसिटी से करेंगे काम। 13 कैपेसिटी से कितने दिन कर देंगे, 6 दिन में सभी काम समाप्त कर देंगे, बात खत्म। आगे देख लीजिए, आंसर मैच करा लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए और आगे देखिए। अगला है 30 नंबर, देखिए। तीस नंबर देखिए क्या है। 30 नंबर, यदि मैं आज की अपेक्षा अच्छा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं, अच्छा तो मैं एक काम 12 दिन में समाप्त कर लूंगा। अच्छा, यदि मेरी क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाए तो मैं काम कितने दिन में समाप्त करूंगा। देखिए इसको हम ओरल कर सकते हैं, कोई सवाल दम है नहीं इसमें। क्या है कि यदि मैं, देखो सोचो, हम लोग इस सवाल को सोच के लगा देंगे। क्या करेंगे, यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था आपको कि जो कार्य क्षमता होती है ना, दिन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितने कम दिन लगेंगे आपको कार्य, जितना कार्य क्षमता काम करने में जितने कम दिन लगेंगे उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी से आप काम कर रहे होगे, और जितनी ही कैपेसिटी कम होगी उतने ही आपको ज्यादा दिन लगेंगे। अब दरअसल इसने बताया क्या है कि दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं। अगर इसकी कैपेसिटी जब अगर मान लो एक थी तो था क्या कि मैं एक का 12 दिन समाप्त कर लूंगा, दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊं। तो देखो अगर इसकी कैपेसिटी 2 है, जब 2 कैपेसिटी से कर रहा है तब ये 12 दिन में समाप्त कर रहा है। और अगर एक कैपेसिटी से करे तो ये 24 दिन इसको लगेंगे, है ना। अब यही बात कही है कि अगर दोगुना कार्य सक्षम है तो 12 दिन समाप्त कर लेगा, और अगर मतलब कहेगा कहने का ठीक है आज की अपेक्षा 1/3, हाँ आज जितनी उसकी कैपेसिटी 1 है, आज की अपेक्षा अगर 1/3 हो जाए मतलब 1/3 हो जाए तो उसको कितने दिन लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक कैपेसिटी उसको 24 दिन लगे थे, तो 1/3 कैपेसिटी कितने दिन लगेंगे, 72। अरे भाई एक कैपेसिटी जब कर रहा था किसी काम को तो 24 दिन में कर रहा था, अब कैपेसिटी 1/3 हो गई, जितना कर रहा था उससे भी 3/4 काम कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 24 3 72 हो जाएगा। समझ में आ गई हो अच्छी बात है, ना आ गई हो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 31 नंबर क्या है। एक काम 9 दिन में एक काम 9 दिन में तथा बी उसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र न होने के कारण एक ही कार्य क्षमता 90% तथा बी की कार्य क्षमता 72% प्रयोग कर सकते हैं। दोनों मिलकर किस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वेरी गुड। देखिए
जैसे देखो गणित का एक रूल है, जो कहे वो करो, जो कहे वही करो। अगर आप दाएं बाएं घूमोगे सवाल नहीं आएगा, जैसा कहता जाओ वैसा करते जाओ, बात खत्म हो जाएगी। देखिए ए बी, एक काम को 9 दिन में, इसको कितने दिन लगते हैं 9 दिन, इसको कितने दिन लगते हैं 18 दिन। एलसीएम लो दोनों का, 18 2 ये 1, इसकी कैपेसिटी 2 है, इसकी कैपेसिटी 1 है। अब होता क्या है कि वो बीमार है, पूर्णतः स्वस्थ नहीं है। अब पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण ए तथा बी अपनी क्षमता का 90%, ए जो यूज करता है अपनी क्षमता का 90% यूज करता है, अब बी यूज करता है वो अपनी क्षमता का 72% यूज करता है। ठीक है, तो 2 का 90% 1.8 हो जाएगा, हाँ या ना। अब निकाल के कहो तो बता दे। 2 का 90% 90/100, 1 जीरो कटा 1 जीरो कटा, 9 दूना 18/10, 18/10 को लिख सकते हैं अब 1.8। अब इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंपटीशन भूल जाइए, नहीं कभी नहीं पास हो पाओगे। फिर उसके बाद आगे आइए, एक कैपेसिटी का 72%, तो इसमें एक का 72% निकाल लीजिए, एक का 72%, 100 यहाँ तो समझो लग जाएगा 0.72। ये क्षमताएं हैं दोनों की, नई क्षमताएं हैं, ये पूर्णतः स्वस्थ न होने के कारण इस क्षमता से काम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट खुद बताइए, न था आगे बढ़िए। हाँ, होता क्या है, यदि दोनों मिलकर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब देखो ये इसका कैपेसिटी से कर रहा है, ये इस कैपेसिटी से कर रहा है, दोनों की क्षमता जोड़ी है 2, 8 7 15 5, 1 1 2, 2.5 2 क्षमता से करेगा। कितना काम है, 18 काम है, 18 काम को 2.5 क्षमता से करेगा। ठीक है, करने दो, तो क्या होगा, कितने दिन लगेंगे निकाल लीजिए। चलो भाग दे दीजिए, 0.0 हटाया, 00 बढ़ाया, लेथन फर्जी की ले लिया हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, 100 भाग देना भी बताएंगे हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, आज इसी से भी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। 2 का भाग दिया, 2 1 कम 1 2 6, हाँ 900, फिर इसके बाद भाग दिया फिर 2 का, 2 छक्का है ना, और 2 तिरका 450, फिर काटा हमने 9 से, 9 7 63, और 9 बना 45, 50 50/7 आ गया, 7 7 49 और 1 50/7। बात खत्म। गलती क्या हुई थी, हम लोगों के यहाँ पे वो नहीं करने लायक था, मतलब दशमलव में नहीं निकालने लायक था। चलो निकाल लिया, अच्छी बात है, कैलकुलेशन फास्ट होता है, ऐसे करिए। नहीं तो अगर नहीं आता था तो इसे नहीं निकालते, इसको ये इस प्रकार भिन्न फ्रिक्शन रूप में निकाल रखने देते। फ्रिक्शन रूप में अगर रखते रहते तो आसानी से और जल्दी हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती। यही तो कंसेप्ट सोचा जाता है कि एग्जाम हॉल में कि कैसे सरल हो जाएगा। चलो हालांकि समझ में आया या नहीं, ना आया हो तो दोबारा रिवाइज करके देखिए, और आ गया हो तो आगे फिर पढ़ते हैं। जैसे जो सवाल ना आया करे उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, उसका सलूशन आप तक दोबारा पहुंच जाएगा। अगर रिपीट करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तब आप भेजिए, अन्यथा रिपीट करके देखते रहिए, बार बार समझ में आ जाएगा। और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट नंबर लिख करके सेंड कर दीजिए, नीचे मोबाइल नंबर लिख दीजिए, तो उसी हिसाब से उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको डाउट भेज दिए, मतलब सॉल्व करके या समझा के वीडियो बना के किसी भी तरह जिस प्रकार संभव हो सकेगा उस प्रकार आप तक आपका मतलब डाउट सॉल्व हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा नंबर था, 31 हो गया, 32। देखिए ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, 32 नंबर, इधर लिखे थोड़ा नजर आए, 32 नंबर ए एवं बी एक काम 8 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को, कौन सा नंबर है 12, हाँ 32, ठीक है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं,
ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी उसे 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और सी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, निकालिए कितने दिन में? 6 दिन में। ए बी सी 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए एलसीएम लीजिए, कितना आया? 12 24 देखिए 8 तिरका क्षमताएं निकालिए, 8 तिरका 24, 3 आया, ये 3 लिखा हुआ है, और उसके बाद 12 दूना 24, 6 चौको 24। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अगर होगा भी तो कोई बात नहीं है, बने रहने दो डाउट। अब देखिए, अब यहाँ से ए और सी की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। तो एक क्षमता क्यों ज्यादा आ रही? क्योंकि यहाँ सी ऐड है। एक क्षमता क्यों ज्यादा आ रही? क्योंकि यहाँ सी ऐड है, और सी ऐड है तो एक क्षमता ज्यादा आ रही है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ या नहीं? ना ही हो तो कोई बात नहीं, आ गई हो तो आगे बढ़िए। बी प्लस सी बराबर 2 लिखा हुआ है, बी प्लस सी बराबर 2 लिखा हुआ है, जबकि सी की वैल्यू 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ 1 रख देंगे तो वहाँ 1 घट जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है बी का मान कितना है? 1। समझ में आया हो अच्छी बात है, ना आया हो बहुत अच्छी बात है, मत समझिए, पढ़ लिख कर करोगे क्या, कोई फायदा थोड़ी ना है। चलिए आगे देखिए, बी प्लस सी, हाँ क्या रहा था? सॉरी हमें ए की निकालनी थी, बी की निकाल बैठे, चलो कोई बात नहीं, निकल आए लेकिन निकालने कोई औचित्य नहीं है, हमें ए की निकालना उद्देश्य था। तो इसमें बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की 3 है यार, और बी की 1 है, तो ए की दोनों हो गई क्या? ए की 2 आ गई। अब ए प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3, और 3 क्षमता से 24 का हमको कितने दिन में करेंगे? समझदार हो, निकाल लिया होगा 8 दिन। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सवाल अगर कहीं पे डाउट हो तो लिख दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। छापिए। अगला नंबर 33 देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। एक्स वाई जेड एक काम को करने के लिए 1058 रुपए में रखा गया। अच्छा, एक्स और वाई ने मिलकर एक काम का 19/23 अंश पूरा कर लेते हैं, तथा वाई और जेड मिलकर काम का 8 भाग पूरा कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स को कुल कितने रुपए मिलने चाहिए? देखो, जिस हिसाब से आपकी कार्य क्षमता होगी, आपने जितना काम किया होगा उतने ही पैसे मिलेंगे। आपको ना ज्यादा पैसे मिलेंगे ना कम पैसे मिलेंगे। एक्चुअल में होना भी यही चाहिए, जो जितने पैसे का अंदर उतने मिलने चाहिए। ठीक है, चलो निकालते हैं। एक्स वाई जेड एक काम को करने के लिए 1058 रुपए में रखा गया। देखिए एक बात सुनिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, को कितना रुपया मिलेगा? 1058 रुपए मिलेगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में तो बटेगा ना। चलो देखो फिर क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई ने 19/23 भाग किया। एक्स और वाई ने 19/23 का भाग किया काम का, मतलब 23 काम था तो 19 कर दिया। और वाई प्लस जेड ने क्या किया? वाई प्लस जेड ने क्या किया? 8 कर दिया 23 में। तो भाई साहब एक चीज ये बताइए कि जिस रेशियो में आपने काम किया होगा उसी रेशियो में आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, अब इसने 23 में 19 कर दिया, 23 में इसने 8 कर दिया, 19 8 कितने होते हैं? 27। और 23 काम तो पूरा 23 ही था, तो 27 काम कैसे हो गया? मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके तो 27 काम किए होंगे ना। और उसके बाद इसको 23 काम किए होंगे ना, लेकिन 27 कैसे हो गया? तो 27 ऐसे का हो गया कि इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई ने 2 बार काम किया है। तो भाई साहब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 23। और एक्स प्लस 2y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 27। हाँ या ना? तो y 2 बार है इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। हाँ या ना? बोलिए। 4 और 4, देखो सुनो, 4y की वैल्यू है, यहाँ पे रख लीजिए। और उस x प्लस वाई की कितनी है वैल्यू? 19। अरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू 19 है, और x की वैल्यू y की वैल्यू 4 है, तो x बराबर कितना आ गया? 15 आ गया।
तो 15 उसको देखो 15 अनुपात बटे अनुपाती योग 23 इंटू कितना 1058 ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हल कर लीजिए, ये यक्ष का भाग निकलेगा, यक्ष का भाग निकलेगा। तो 23 से काटिए, 23 चौको 92, 23 चौको 92 कितना बचा 8 5 13, 23 छक्का 138 46 आ गया। 15 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करा दिए, 15 छक्का 90, 15 चौको 60, 60 हम 9 69। ये आपका आंसर मैच कराइए, यक्ष का भाग आ गया। अब कह देता वाई का भाग बताओ, तो वाई का भाग भी निकाल सकते थे, कितना निकलता 4 बटे 23, 23 बोलते 1058 ठीक है। तो 23 46 बार 46 टर्म जाता है, 6 चौको 24 और 6 4 चौको 16, 16 2 18, 184 रुपये इसको मिलता। उसके बाद वाई को और जेड को कितना मिलता, जेड कितना किया था, अरे यार 15 4 19 इसलिए किया था, तो 19 में 23 करने के लिए 4 नहीं भाई, जेड का भाग हो जाएगा। हाँ 4 ही तो मिलेगा, इसको 8 कर रहा है दोनों मिलके, तो जेड का वैल्यू 4, जेड को भी इतना मिल जाता रेशियो में, है ना। चलिए आगे देखिए, ठीक, चलिए आगे देखिए। कौन से नंबर में थे अब, तैतीस नंबर थे। आगे देखिए 34 नंबर देखिए, 34 क्या है, यक्ष एक दिन में एक काम का 20% भाग, वाई एक दिन में एक काम का 25% भाग तथा यक्ष वाई जेड मिलकर काम एक दिन में 50% काम करते हैं। जेड अकेला एक दिन में कितने % काम कर लेगा। वेरी गुड है, कोई बात, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए एक दिन में 20% करता है और उसके बाद ये करता क्या है, ये वाई 25% करता है ना, और उसके बाद जेड कितने % करे कि ओवरऑल 50% काम हो जाए। भाई यक्ष करता है 20 है ना, और उसके बाद ये कितना करता है 25, तो ये कितना करे 5% आंसर आ रहा है। देखिए 34 का 5 मतलब 34 कहाँ रहा है, 3 नंबर। तो देख लीजिए आंसर मैच करा लिए भाई, जब तीनों मिलके 50 काम कर रहे हैं, 20% भाग किसने किया, किसी काम का 20% भाग यक्ष ने कर दिया, वाई ने 25% कर दिया, तो 20 और 25 कितना हुआ 45, और पूरा ओवरऑल 50 हो रहा है काम, है ना। तो 45 यक्ष वाई कर चुके हैं, तो ये कितना करेगा 50। देखिए देखिए, अरे भाई यक्ष 20% करता है, वाई कितने भाग काम का, कितने भाग 25% ये करके भाग गया। हुआ क्या कि जेड को अकेला काम करना पड़ा, तो जेड चलो कितना करेगा पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50%। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 45 प्लस जेड बराबर 50% है। इधर ये इधर इस तरफ घट जाएगा आके 45% हो जाएगा, 45% घट जाएगा आके, तो जेड बराबर 5% हो जाएगा, बात करता और क्या दिक्कत है, दिक्कत हो तो आगे बताइए। और ओरल हो सकता है सवाल, सोची देखिए सवाल को पहले सोचा करिए कि ये होगा कैसे, सही तो ओरल हो जाए, तो ओरल क्यों कॉपी पेन चलाने की क्या जरूरत है ना, लेकिन कॉपी पेन चलाइए, मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन तेज होगा कम से कम। आगे कौन सा नंबर है 36।
देखिए 36 नंबर, यक्ष किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। यक्ष ने अकेले 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया तथा शेष कार्य वाई ने अकेले समाप्त किया। इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 दिन लगे। देखो कोई भी सवाल हो भाई साहब, कोई न कोई क्लू जरूर दे देता है, रीढ़ की हड्डी पकड़ा देता है, और रीढ़ की हड्डी किसी चीज की पकड़ लो तो बात खत्म हो जाता है, वैसे आदमी हिल नहीं पाता है। तो ऐसे ही सवाल जो हुआ करे उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ लिया करो, और जब रीढ़ की हड्डी पकड़ लोगे तो उसके बाद जो है कोई काम नहीं, वो हिल नहीं पाएगा, जैसे चाहो तैसे नचा लो। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं पकड़ोगे तो सवाल जैसे नचाएगा वैसे तुम नाचोगे। ठीक, तो कि तुमको नाचना है कि सवाल को नचाना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है, थोड़ा कार्य समझना, लीनियर इक्वेशन शायद लग रहा है बन सकती है। देखिए यक्स ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है वाई, ठीक है कोई बात नहीं। इसको जितना समय लगता है उससे 3 दिन इसको कम लगता है, हाँ या ना? ये सवाल ने कहा है यक्ष किसी कार्य को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। वाई अगर टी टाइम में खत्म करता है तो टी माइनस 3 टाइम ये करता है। ठीक, कोई बात नहीं, ये टाइम हो गया। शेष कार्य, हाँ किसने, यक्ष ने 4 दिन तक काम किया। अच्छा एक बात बताओ, किसने 4 दिन तक यक्ष ने काम किया है, तो 1 दिन का काम इसका 1/t-3 हो जाएगा। 1/t-3 सिंगल कॉन्सेप्ट। आइए सवाल एग्जांपल नंबर 1 पे, तो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कैसे 1 दिन का काम कैसे निकाला जाता है। 1/t-3 तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/t-3। अच्छा फिर क्या हुआ, शेष काम को, शेष पूरा काम कितने दिन चल रहा है, 14, 4 दिन ये लगेगा तो 10 दिन ये करेगा, कौन करेगा, टी। बात खत्म, लीनियर को समझ ये बन रही है। तो एलसीएम t-3 टी, ये कटेगा, ये गुणा होगा 40 माइनस प्लस 10t। डायरेक्ट कर रहा है का तो बता दे, नहीं ले डायरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर, अरे समझदार हो, देखिए अरे सीधा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और क्या होता है, 10t माइनस 30, इसका इसके साथ तिरछे गुणा करा दिया है, और एलसीएम जब दोनों को मल्टीप्लाई तो तिरछे गुणा करा दिया जाता है। चलिए देखिए ये 14t हो गया, 14t माइनस 30, 14t माइनस 30। समझदार हो गए, इतनी बात नहीं समझ पाओगे तो कंपटीशन कभी नहीं पास हो पाओगे, ये भी हमारी बात है। t² माइनस 3t बराबर t² माइनस 3t। अगर इतना नहीं समझ पाओगे तो कंपटीशन नहीं पास होगे, लिख के धर लेना। असमझदार हो गए तो कोई बात नहीं है। तो इस टी इस तरफ आएगी, सभी को उठा लो इस तरफ, तो ये माइनस का t² हो जाएगा। या ऐसा करो, इसको सभी को भगाओ, उस तरफ भगा दो, t² माइनस का 3t, t² माइनस का 3t माइनस का 14t प्लस का 30। ठीक है, कितना आया, t² 14 3 17 माइनस का 17t बराबर प्लस 30। अब मल्टीप्लाई करिए इसको, देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है तो इसको क्या किया जाता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, और जोड़ घटाना है 17 है ना, गुणा है 30 और जोड़ घटाना है 17। ऐसा कोई है, 15 दूनी 30 और 15 तो 17। वेरी गुड, देखिए t² माइनस 15t माइनस 2t प्लस 30। कायदे सब सुनना, कुछ लोग तो आधी बातें नहीं सुन पा रहे होंगे क्योंकि आवाज की प्रॉब्लम रहती है ना सभी को। हाँ तो इसको देखो, इसमें कॉमन ले लीजिए, t इसमें t कॉमन ले लिया, कितना t माइनस 15, इसमें माइनस का 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 15, ये अगर t माइनस 2, t बराबर 2, t बराबर कितना है 15। चलिए इधर रखिए, अब t की वैल्यू अगर 2 रख देंगे यहाँ पे तो ये माइनस में वापस चला जाएगा, माइनस में कम दिन करेगा, कभी ना करे काम हो जाएगा क्या इसका। मान लो 2 दिन में करता है, t की वैल्यू 2 आई, 2 रख सकते हैं भाई, तर्क तुम्हारा हो सकता है। अब t की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे तो एक बात बताओ, इसको 3 दिन कम लगते हैं, इसको 2 दिन लगते हैं, और इसको इससे 3 दिन कम लगते हैं, तो इसके क्या काम बिना करे हो जाएगा क्या। ठीक है, सोचने वाली बात है। इसको देखिए 15 यहाँ रखिए तो t की वैल्यू हमारी 15 आई है ना, 15 आई है, तो इसको क्या करेंगे
इससे 3 दिन इसको कम लगते हैं, तो इसको 12 दिन लगेंगे। आंसर में देख लीजिए कहीं पे 12 और 15 आ रहा है क्या? थोड़ा अच्छा सवाल था, छाप लीजिए कायदे से, देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, छाप लीजिए छाप लीजिए छाप लीजिए। ठीक, छप गया होगा। अच्छा सवाल था ये। आगे शायद एक्सरसाइज यहीं से खत्म हो रही है, लास्ट सवाल है 37 नंबर। ए और बी और सी पृथक रूप से किसी काम को 20, 30, 60 दिन में कर लेते हैं, आरंभ करता है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी के साथ काम करता है, संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में समाप्त होगा? वेरी गुड। देखिए ए बी सी, इसको लगते हैं 20 दिन, इसको लगते हैं 30 दिन, इसको लगते हैं 60 दिन। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसके साथ काम करता है। ठीक है, कराओ, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत पड़ रही है? 60 एलसीएम नहीं भाई, 60 कैसे एलसीएम आ जाएगा? अरे 60 एलसीएम क्यों नहीं आएगा? 60 ही तो आएगा। 20 तिरका 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ये क्या आई? क्षमता आती है भाई साहब, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ लास्ट वीडियो में। ये काम दिनों में होता है, ये क्षमता होती है। ठीक है, क्या होता है? एक काम आरंभ करता है, 3 कैपेसिटी से काम आरंभ किया, फिर क्या हुआ? तथा प्रत्येक तीसरा दिन क्या होगा? पहला दिन ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, तीसरा दिन ये होगा। तो तीसरे दिन क्या होता है? बी और सी आ जाते हैं, तो बी और सी, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो 3 काम और हो जाएगा। यहाँ 3 तो ये ऑलरेडी ए करेगा, 2 बी करेगा, 1 सी करेगा। तो यहाँ क्या छुट्टी रहेगी क्या? छुट्टी तो नहीं रहेगी। तो इसमें क्या होगा? बी भी काम, ए काम करेगा यहाँ पर ए। अब हम एक चीज देखें कि 3 दिन में काम कितना हुआ। 3 दिन 6 और 6 12, 12 काम हुआ 3 दिन में, है ना? 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 काम हुआ। अब पूरा काम कितना है? 60, तो 12 पंचे 60, 3 के कितने स्टेप बन जाएंगे? 5, तभी तो यहाँ 60 काम हो पाएगा। तो 5 के इसमें मल्टीप्लाई करो तो 15 दिन। बात खत्म। और कुछ पूछ रहा था क्या? संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 15 दिन। 15 दिन में संपूर्ण काम समाप्त हो जाएगा। बात खत्म। अब सुनिए हमारी बात। सोचना ये है, कम समय का टॉपिक समाप्त होता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि काम समय से संबंधित कोई भी आपका सवाल नहीं फंसना चाहिए। और अगर फंस रहा है तो उसको कायदे से दोबारा वीडियो देखिए, और अगर नहीं फंस रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात कि इसमें सब्सक्राइबर या प्रयास ये करते रहा करो कि पढ़ा करो, तो हम तुमसे पैसा तो ले नहीं रहे हैं कि नहीं तुम पैसा पेड कर रहे हो, है ना? फ्री पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इच्छा हो तो लाइक करो, वरना मत लाइक करो, लेकिन सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना, फ्री पढ़ रहे हो। और लाइक कर दोगे तो क्या घर जाओगे क्या? शायद जब देख रहे हो तो अच्छे लग रहा होगा, इसीलिए हम बाद में कहते हैं, कभी रोज वीडियो में ड्रामा नहीं करते हैं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, कमेंट करिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ। तो कम से कम तुम्हारा फर्ज कुछ बनता है कि नहीं बनता है? तो अपना फर्ज आप निभाइए, अपना फर्ज हम निभाते हैं। धन्यवाद।